मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडीज़ ना बिना मेकअप के हर उम्र में खूबसूरत दिखना चाहती है और यंग दिखना चाहती है। आज मैं आपको अपने बड़े बेटे की फ़ोटो दिखाती हूँ कि ये मेरा बड़ा बेटा है और काफ़ी लोग इसे कहते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई दिखता है। हम लोगों के माइंड में एक बात होती है कि हम 35 क्रॉस कर चुके हैं, हम 40s में एंटर कर चुके हैं, अब तो हमारे चेहरे पर रिंकल्स आएँगी, अब तो हम मोटे होंगे और अब हम पहले जैसे खूबसूरत नहीं दिखेंगे। लेकिन सच बात बताऊँ, ये आपके हाथ में है कि आप कैसा दिखना चाहते हो। अगर आप अपना ध्यान रखते हो ना, तो आप अपनी उम्र को 10 साल नहीं 15-20 साल पीछे ले जा सकते हो। अगर चाहते हो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ ना आए, स्किन टाइट रहे, स्किन ग्लोइंग दिखे और आप भी खूबसूरत दिखो, तो जो आज 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इन्हें फॉलो कर लेना, आप अपनी उम्र को 10 साल पीछे ले जाओगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि 35 क्रॉस करते ही आपके माइंड में ये बात आई थी कि नहीं आई थी कि अब तो हम 35 क्रॉस कर चुके हैं या 40s में एंटर कर चुके हैं, अब तो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ भी आएँगी और हमारे चेहरे पर उम्र भी दिखेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि 35 क्रॉस करते ही माइंड में एक छोटी-सी बात आई थी कि चेहरे पे हो सकता है झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएँ। लेकिन हमारी डाइट, हमारा रहन-सहन अगर सही है, तो हम अपनी उम्र को काफ़ी पीछे ले जा सकते हैं। एजिंग को रोकना नामुमकिन है, लेकिन एजिंग को स्लो करना ये मुमकिन है। 35 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लाइफ़स्टाइल में डिसिप्लिन को लेकर के आना। अगर आप एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को इम्प्रूव करते हो ना, तो आप अपनी एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हो। नंबर 1, आपने चीनी को बिल्कुल छोड़ देना है। मैं हमेशा आप लोगों पर प्रेशर डालती हूँ, चीनी नहीं खानी है, चीनी नहीं खानी है। चीनी का मतलब ये नहीं है कि चीनी के दाने नहीं खाने हैं, आपने मीठा खाना बंद कर देना है। मीठा क्या करता है? कोलेजन को ब्रेक करता है, कोलेजन बनने नहीं देता है। जब आपका कोलेजन ब्रेक होता रहेगा, कोलेजन नहीं बनेगा, तो आप टाइम से पहले, यहाँ तक कि आप 25 में या फिर 35 में भी मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, तो 25 में भी आप 35 के नज़र आओगे। वहीं अगर आप मीठा खाना बंद कर देते हो, तो 35 में आप 20 के नज़र आओगे। मीठा खाना मैंने कम से कम 8 से 10 साल पहले छोड़ दिया था। मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मिठाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खाती हूँ, लेकिन साल 6 महीने में मेरे घर में मिठाई नहीं आती है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि 8 से 10 साल हो गए हैं मुझे मिठाई छोड़े हुए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाती हूँ। साल 6 महीने में कभी खा लेती हूँ, 3 महीने में खा लेती हूँ, लेकिन इस नहीं खाने की वजह से मेरी स्किन में, मेरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आज से 8 से 10 साल पहले जब मैं मीठा खाती थी, उस टाइम में भी मेरे चेहरे पर वो चमक नहीं थी, वो ग्लो नहीं था, क्योंकि उस टाइम में मेरे को पीसीओडी हुआ था, थायराइड हुआ था। उसी टाइम में मैंने मीठा खाना छोड़ा था। सिर्फ़ एक यही चीज़, अगर आप मीठा खाना छोड़ देते हो, 10 दिन आप मीठा खाए बिना रह कर के देखो, आपके चेहरे पर एक चमक होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, आपके चेहरे से फाइन लाइन्स, रिंकल्स खत्म हो जाएँगे। आप टाइम से पहले बूढ़े नज़र नहीं आओगे। वहीं आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आप टाइम से पहले बूढ़े नज़र आने लगते हो। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगेंगी, आपके चेहरे की चमक हो जाएगी। 25 के बाद वैसे भी हमारा जो कोलेजन है, 1 से 1.5% तक हर साल कम होता है। उसमें अगर हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो जो 1% कम हो रहा है, वो और ज़्यादा कम होने लगता है, वो 1 होने लगता है। तो आप खुद सोचिए, कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें यंग दिखना है, खूबसूरत दिखना है, अपनी स्किन को ग्लोइंग दिखाना है, तो हमें कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। उसके लिए हमें कोलेजन रिच डाइट लेनी पड़ेगी। ज़्यादा शुगर, ज़्यादा मीठा एजिंग को लेकर के आता है, पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, दाग धब्बों को बढ़ाता है और चेहरे के कालेपन को बढ़ाता है। दूसरा, कोलेजन को सपोर्ट्स करने वाले फूड्स खाओ। अगर हम कोलेजन रिच फूड्स खाते हैं, तो वही कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। कोलेजन रिच फूड्स खाने से कोलेजन को सपोर्ट मिलता है। कोलेजन प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करो, विटामिन सी अपनी डाइट में ऐड करो, विटामिन ई अपनी डाइट में ऐड करो। विटामिन ई आपको आलमंड से, वॉलनट से मिल जाएगा। विटामिन सी आपको आंवला, खट्टे फल से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खट्टे फल खाना, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपके कोलेजन को बनाता है, बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ई कोलेजन को सपोर्ट करता है, कोलेजन को ब्रेक नहीं होने देता है। विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए। विटामिन ए आपको गाजर में, खुमानी में, पपाया अपनी डाइट में ऐड करो। खुमाम इन दिनों आ रहा है, आम खाओ, तो विटामिन ए को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो। सूरज की यूवी रेज़ और घर में जो लाइट होती है, उनसे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, एजिंग आना शुरू हो जाती है। अभी जो मैं स्क्रीन के सामने काम कर रही हूँ, लाइट के सामने काम कर रही हूँ, ये भी मेरी स्किन पर बहुत गंदा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। बट मैं इनके सामने बैठी हूँ ढेर सारी सनस्क्रीन लगा कर के। तो आपने भी क्या करना है, घर में हो, बाहर हो, धूप में, तब भी आपने सनस्क्रीन ज़रूर वियर करनी है। अपनी स्किन को धूप से और घर की जो लाइट है,
हीट है, इनसे बचाना है। आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं आएंगे, एजिंग नहीं होगी। वहीं अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हो तो एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन आपने लाजमी लगानी है। या ये आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, दाग धब्बों को तो हटाती हटाती है, साथ में आपकी स्किन को सेफ भी रखती है। कम नींद डार्क सर्कल को बढ़ाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन लेकर के आती है और फाइन लाइन्स, रिंकल्स को लेकर के आती है। हमारी एजिंग को और ज़्यादा फास्ट कर देती है। एक प्रॉपर नींद और 7 से 8 घंटे की क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो तो आपकी स्किन भी रिपेयर होती है, आपकी बॉडी भी रिपेयर होती है। आप अपनी हेल्थ को और अपनी स्किन को हील कर सकते हो एक अच्छी नींद लेकर के। वहीं अगर आप एक अच्छी नींद नहीं लेते हो तो एजिंग और ज़्यादा फास्ट होने लगती है, क्योंकि आपकी स्किन रिपेयर मोड पर नहीं आ पाती है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के लिए, आप चेहरे पर पिगमेंटेशन आने के लिए। अगर आप एक अच्छी नींद लेते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी बैलेंस होता है। बिना टेंशन के सोया करो और अपनी नींद को आपने पूरा करना है, चाहे आप वो डे में करो या फिर नाइट में करो। क्या होता था, सुबह मुझे जल्दी उठना होता था और रात को हम इतना जल्दी सो नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ काम रहते हैं, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और दिन में मैं लेटती नहीं थी। ये नहीं पूरी होने की वजह से मेरे चेहरे पर रिंकल्स आने लगे थे, आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे और जो अब मेरा चेहरा दिख रहा है ऐसा नहीं दिखता था, बहुत ज़्यादा खराब मेरा चेहरा दिखने लगा था। लेकिन मैंने कोशिश करी अपनी नींद को इम्प्रूव करने में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी स्किन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो आपने भी एक अच्छी नींद लेनी है अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप अपनी एज को कम करना चाहते हो ना, तो थोड़ी एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली कम से कम आधे घंटे की या 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर किया करो। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को वो मिलना शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी में, स्किन में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सर्कुलेट होती है। आप जितने भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो वो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते हो, वो खाना बेकार है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में, आपकी स्किन को नहीं मिल रहा है जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। 35 के बाद बहुत बड़ा चेंज देखा है मैंने अपनी स्किन में, अपनी हेल्थ में। 6 खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, बट थोड़ा खाना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये चीज़ मैंने देखी है। मैं सारा दिन में कम से कम 2 से 3 रोटी खा लिया करती थी, चावल ले लिया करती थी। जो तीनों टाइम का खाना होता है वो मैं प्रॉपर खाती थी। इसकी वजह से मेरे चेहरे पर एजिंग बहुत जल्दी होने लगी थी। अभी जो मैं दिख रही हूँ ऐसी नहीं दिखती थी। हाँ, 35 की मैं दिखने लगी थी। मैंने अपने खाने को ना थोड़ा सा कम किया, खाने में प्रोटीन ऐड करा, दही ऐड करा, लेकिन कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर दिया और जो पोर्शन था उसको भी कंट्रोल करा। बार बार जो जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है ना, एजिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है और बहुत सारा खाने की आदत एजिंग को बहुत जल्दी लेकर के आती है। खाने को कम करा, धीरे धीरे खाना शुरू करा और खाने के बाद अब दूसरी मील को लेने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगाती हूँ। लेडीज़ की आदत होती है, लड़कियों की आदत होती है कि बीच में कुछ ना कुछ वो खाती रहती है, मंचिंग करती रहती है। उससे क्या होता है, देखिए हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। 35 के बाद बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है, खाने को कम किया जाता है। ये मैंने खुद से सीखा है। पहले से मैं और ज़्यादा हेल्दी और लाइट फील कर रही हूँ जब से मैंने अपने खाने को कम करा है। जिस दिन मैं ज़्यादा खा लेती हूँ उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करती हूँ, सुस्त फील करती हूँ और चेहरे पर मुझे एक मुरझायापन सा दिखने लगता है। वो ग्लो नहीं रह जाता है, चमक नहीं रह जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखने लगती है। जहाँ मैं कम खाना शुरू कर देती हूँ, पहले से और ज़्यादा ठीक दिखने लगती हूँ। तो जितना आप कम खाओगे, आपकी एजिंग कम होगी, स्किन ग्लोइंग दिखेगी और आप भी फिट दिखोगे। खाने को कम करना है, पोर्शन को कंट्रोल करना है, हेल्दी डाइट लेनी है। मील में आपने प्रोटीन भी लेना है, दही भी लेना है, कार्ब्स कम लेना है लेकिन कम लेना है। ढेर सारी वेजी लेनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं। इस तरह से अपनी मील को प्रिपेयर करना है। उसके बाद 1 से 2 घंटे का गैप तो नेक्स्ट मील लेने में। अब खाने का टाइम हो गया है, अब फ्रूट का टाइम हो गया है, अब ये वाली ड्रिंक लेनी है, ऐसा नहीं करना है। कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा या 1 घंटे का गैप जरूर दो। लेडीज में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। जब हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हर चीज की क्रेविंग होती है, चाहे वो मीठा हो, तीखा हो, ऐसा लगता है कि कुछ और खाने को मिल जाए कुछ। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था और उसका जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये आया था कि मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, हार्मोन्स और ज्यादा इम्बैलेंस हो गए थे, चेहरे पर कालापन आ गया था, पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ गई थी। जहां मैंने खाने को कम करा, मैं एक प्रोसेस के साथ चली हूँ हर चीज के लिए।
आपने भी इसी प्रोसेस के साथ चलना है। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आप करके देखो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एजिंग को भी आप ऐसे ही स्लो डाउन कर सकते हो, खाने को थोड़ा सा कम कर दो। ये मत सोचो कि तीनों टाइम हमने रोटी या पराठा ही खाना है। अपनी डाइट, अपनी मील को ना हेल्दी मील बनाओ, उसमें प्रोटीन हो जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोलेजन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी लो, विटामिन सी रिच फ्रूट्स लो जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोलेजन को बनाने के लिए। तो इस तरह से चलोगे ना, आप हमेशा हेल्दी, ग्लोइंग और फिट नज़र आओगे। ये मेरा तरीका था खुद को मेंटेन करने का, मेंटेन करके रखने का। आगे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी जवाब दूँगी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय।